हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के एग्जाम पैटर्न के अंदर कुछ बड़े बदलाव के बारे में। एलटी गेट हो या फिर प्रवक्ता की भर्ती हो, इसके अंदर प्री मेंस के साथ साथ टीईटी प्लस बीएड को लेकर बात की जा रही है। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर भी टीईटी अनिवार्यता के बारे में, और इसके अलावा जो विज्ञापन 2022 में निकाला गया था उसके रद्द होने के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम अपडेट को लेकर, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। सबसे बड़ा मुद्दा है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती, जिसके लिए लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। पहली है आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आप सभी के लिए कर दिया गया है, जिसमें एग्जाम के पैटर्न की अगर बात की जाए एलटी गेट, इसके अलावा प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर की बात की जाए, आप जानते हैं 2 तरह की वैकेंसी आती है, एक सहायक अध्यापक के लिए और एक लेक्चरर के लिए। ये दोनों ही राजकीय विद्यालयों के अंदर निकाली जाती हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है वो यही है कि इन दोनों भर्तियों के अंदर आप सभी के लिए यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए टीईटी लागू किया जा रहा है। टीईटी लागू करने से सीधे तौर पे आप सभी जानते हैं कि वो अभ्यर्थियों को नुकसान होगा जो सिर्फ बीएड करने के आधार पे इन भर्तियों में आवेदन कर लेते थे, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पहले आप एक परीक्षा के आधार पे इस भर्ती में चयनित हो जाते थे, लेकिन अब इस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करते हुए प्री और मेंस के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। यानी कि पहले आपकी प्री परीक्षा होगी, जितने भी अभ्यर्थी प्री परीक्षा के अंदर सम्मिलित होंगे उसके पदों के सापेक्ष 13 या 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा में लाया जाएगा, और फिर जाकर उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ये बात आप सभी को किसने दी, मैं बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो हाल ही में एनसीटीई के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर एक बैठक की गई थी, और उस बैठक के अंदर इसी मामले पर डिस्कशन किया गया कि कक्षा 1 से लेकर 12th तक के शिक्षक बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए उसमें निश्चित तौर पे कई बदलाव होने की आवश्यकता थी, क्योंकि हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर तो आप जानते हैं कि हम टीईटी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद 9th और 10th और 11th और 12th के शिक्षक बनने के लिए वहाँ पे योग्यताओं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो पहले प्राइमरी में आवेदन करते थे वही यहाँ पे टीजीटी के लिए भी आवेदन कर लेते थे, एलटी गेट के लिए भी आवेदन कर लेते थे। लेकिन प्रवक्ता और पीजीटी की योग्यता थोड़ी चेंज हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता था, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में भी आवेदन कर लेते थे, तो कोई डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं था, क्योंकि सेम योग्यताएं ही चलती रहती थी। अब इसमें बदलाव करने को लेकर सबसे पहले एलटी गेट शिक्षक भर्ती में प्री मेंस लागू किया गया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत पहले ये बात क्लियर कर दी थी, और अब इसके बारे में जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिली गई थी। अब से 2 दिन पहले आप सभी ने इस मामले को लेकर जानकारी देखी थी, शायद ये कल के न्यूज़ है, जिसमें बताया गया था कि 12वीं तक की कक्षा में पढ़ाने के लिए टीईटी अनिवार्य है, और ये जो पॉलिसी आप सभी के लिए लाई जा रही है वो एनईपी 2020 को आधार बनाकर लाई जा रही है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो भी इसका सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे आप सभी का 1 to 5 के लिए टीईटी होता है, 6 to 8 के लिए टीईटी होता है, उसी तरीके से 9th और 10th के लिए एक टीईटी होगा,
और 11th और 12th के लिए एक टीईटी होगा। यानी कि या तो इन दोनों के लिए एक टीईटी परीक्षा आयोजित हो सकती है या दोनों के लिए अलग अलग टीईटी परीक्षा आयोजित हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 53334 की विभाजित किया गया है, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है ताकि 12वीं कक्षा तक के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। अब ये तो बात हो जाती है टीईटी लागू करने के बारे में। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर टीईटी परीक्षा अभी से लागू हो जाएगी। तो इसका सबसे सीधा सा जवाब ये है कि अभी तो आप जानते हैं कि टीईटी परीक्षा हुई नहीं है और ना ही इसका प्रारूप जारी किया गया है। जब तक एनसीटीई के माध्यम से इसका प्रारूप जारी नहीं कर दिया जाता और जब तक प्रदेश के अंदर टीईटी परीक्षा हो नहीं जाती तब तक तो ये यहाँ पे आप सभी के लिए एलटी गेट शिक्षक भर्ती में लागू नहीं होगा। और जब तक अगर एलटी गेट शिक्षक भर्ती आ जाती है तो फिर भी लागू नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में क्या होगा कुछ पता नहीं है। अगर जब तक ये नेशनल एनसीटीई के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नोटिफिकेशन जारी करके टीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, प्रोफार्मा जारी कर दिया जाता है कि सभी राज्यों को अब टीईटी कराना है या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से सीबीएसई की ओर से टीईटी करा दिया जाता है, तो एलटी गेट में लागू हो सकता है। उम्मीद है कि तब तक तो शायद दूसरी भर्ती भी आ जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट ये है कि शायद इस बार आप सभी का जो टीईटी वो लागू नहीं हो पाएगा। अगर भर्ती इस साल ही आ जाती है तो इस साल के बाद आई तो फिर क्या ही कह सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी बात करने वाले थे यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में भी टीईटी लागू होगा। और एक सवाल बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन रद्द होगा। इन दोनों के एक सवाल के जवाब मैं आपको एक ही में मिलाकर दे देता हूँ। देखो, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर अब जो भी डिसीजन लेना है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेना है। और अभी तक ना तो आयोग के बनने की कोई खबर है और ना ही अभी आयोग बना है। न्यूज़पेपर में आता तो है कि जल्द गठन होगा, लेकिन हम भी जानते हैं कि जब तक गठन हो नहीं जाता तब तक इस शब्द का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जल्द में सुनने में तो जल्द लगा है लेकिन हो नहीं रहा जल्द, है ना। तो इसलिए अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष इस मामले में फैसला करेंगे कि वो इस भर्ती में क्या क्या बदलाव करेंगे। क्या वो टीईटी लागू करेंगे या जो कोई नई योग्यता आ गई है उसको लागू करेंगे या 2022 के विज्ञापन को रद्द करेंगे या दोबारा से इस पर परीक्षा करा लेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन अभी के लिए जो मेरी सोर्सेज हैं उनका कहना ये है कि टीईटी 2022 का विज्ञापन रद्द नहीं होगा। उम्मीद है कि इसी के आधार पर परीक्षा करवाई जाएगी। और अगर विज्ञापन रद्द नहीं होगा तो टीईटी 2022 इसमें मतलब 2022 की भर्ती में टीईटी लागू हो नहीं पाएगा किसी कीमत पे, क्योंकि अभी तक इसकी ना तो परीक्षा हुई है। और मान लो अगर सीबीएसई कल ही इसका विज्ञापन जारी कर भी दे, अगर इसका विज्ञापन रद्द नहीं करेंगे तो इसमें जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि नियमावली क्या कहती है वो आप भी जानते हैं। तो ये सीधा सा मामला है। फिलहाल विज्ञापन रद्द होने जैसी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है। जो अभ्यर्थी पूछे मैंने बता दिया है। और 2022 की भर्ती में भी टीईटी लागू होने की अभी उम्मीद कम है। हाँ, नई टीजीटी पीजीटी में लागू हो सकता है। फिलहाल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि इको गार्डन के अंदर है। लगातार छात्रों का घेराव है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ सके। जो भी सही सटीक जानकारी होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।